नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल टेक्निकल फूडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपना भरना है स्कूल का यूडाइस, तो वो हम कैसे भरेंगे। तो आपको पता ही होगा यूडाइस हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पर हमारे स्कूल की रिक्वायरमेंट्स और हमारे स्कूल का डेटा का एनालिसिस होता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को प्रेस करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो यूडाइस भरने के लिए आपको जो वेबसाइट ओपन करनी है वो ये है udaisplus.gov.in। इसको आपने अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होगी। आपके ब्राउज़र में कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन के ऊपर आपने जाना है यहाँ पर लॉगिन के ऊपर, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट स्टेट में चूज़ कर लेनी है जिस स्टेट का आप भरने लगे हो। जैसे हम यहाँ पर अपनी स्टेट चूज़ कर लेते हैं और गो के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम गो के बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हो, मैंने गो के बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास नया पेज जो है ओपन हो गया। यहाँ पर हमारे पास ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट MIS कैन बी कॉन्टेक्टेड इन केस ऑफ स्कूल यूज़र फॉरगॉट देयर यूज़र नेम पासवर्ड और इन केस ऑफ चेंज मोबाइल नंबर और अदर डिटेल। यानी कि अगर आपके पास आपका जो फ़ोन नंबर है वो अपडेट हो चुका है या आपके पास आपका यूज़र नेम पासवर्ड नहीं आया है, तो आप इन जो है कंसर्न पर्सन से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास आपके मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया है ई पंजाब के ऊपर, वहाँ पर आपको एक SMS रिसीव हुआ होगा। अगर आपका SMS अभी तक आपको नहीं मिला है तो एक तो आप अपना नंबर जो है वो ई पंजाब पर अपडेट कर लें। अपने स्कूल और हेड में जाकर स्कूल और हेड का नाम जो और नंबर अपडेट करवा दें वहाँ पर, और साथ ही अपने कंसर्न ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट के साथ टाई अप करके अपना जो यूज़र नेम है पासवर्ड है वो मंगवा सकते हैं अपने यूज़र और जो रजिस्टर किया गया मोबाइल है वहाँ पर। तो हमने करना क्या है, यहाँ पर लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम जो है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है कि आपका जो स्कूल का यूडाइस कोड है वही आपका यूज़र नेम होगा। पासवर्ड जो है आपको वो SMS के थ्रू आपके फ़ोन पर रिसीव हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, एक बार हम यहाँ पर लॉगिन करके देख लेते हैं और देखते हैं अंदर की स्क्रीन में क्या आता है फिल करने के लिए यूडाइस का, और कैसा बना है फॉर्मेट यूडाइस का। तो जैसे ही हमारा लॉगिन होगा, सबसे पहले हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएगा इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग यूडाइस का मैनुअल और DCF ओपन करने के लिए लिंक, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी हमारे ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट MIS की। तो ये हमारे पास सबसे पहली जो है वो स्क्रीन आ जाएगी। और जो आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देती हैं वो है आपका पासवर्ड चेंज करने के लिए, या आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हो। तो आइए आज की जो वीडियो का टॉपिक है कि DCF हमने कैसे फिल करना है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो लिंक दिया गया है, क्लिक हेयर टू ओपन DCF टू फिल डाटा, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे और देखेंगे नेक्स्ट विंडो में हमारे पास क्या आता है। तो जैसे ही हम ये पेज ओपन होगा हमारा, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है कि हमारे पास स्टेटस आ जाता है। अब इसे हम किस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारा स्टेटस आ जाता है कि हमने कौन कौन सा सेक्शन फिल कर लिया है और कौन कौन सा सेक्शन हमारा जो है अभी तक पेंडिंग है। तो यहाँ पर जैसे नॉट स्टार्टेड है, क्योंकि मेरा अभी तक कोई भी सेक्शन मैंने फिल नहीं किया है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आ जाती हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करके उस सेक्शन को ओपन कर सकता हूँ, या फिर मैं ऊपर ये दिया गया डाटा कैप्चर फॉर्मेट है, यहाँ पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकता हूँ। ये अलग अलग सेक्शन है, डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल की कैटेगरी क्या है ये सेक्शन यहाँ पर शो हो सकते हैं या फिर हाइड हो सकते हैं। कि प्राइमरी स्कूल के लिए हो सकता है कि स्ट्रीम वाइज बच्चों की गिनती ना आपसे मांगे, लेकिन वहीं +2 के तक के स्कूल के लिए वो स्ट्रीम वाइज बच्चों की गिनती भी आपसे मांगेगा। और प्राइमरी स्कूल के लिए 1st to 5th हो सकता है इनरोलमेंट, और वहीं हाई स्कूल के लिए 1st to 10th हो सकती है इनरोलमेंट की रिक्वायरमेंट आपसे मांगे वो डाइस फॉर्मेट की। तो डाइस भरने से पहले आप इसका ये देख लें, ये सेशन जो है किस सेशन के लिए भरना है ये यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाता है। जो भी ऊपर सेशन मेंशन किया है, इस सेशन का डाटा आपने यहाँ पर फिल करना है, और एग्जैक्ट डेट के लिए कौन सी डेट का भरना है आपने वो आप कंफर्म कर सकते हो अपने डिस्ट्रिक्ट से। किस जो पर्टिकुलर डेट है जो आपने डाटा भरना है उस डेट का वो यहाँ पर आपको उस अपने डिस्ट्रिक्ट से कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पर स्टेटस नॉट सर्टिफाइड, क्योंकि ये अभी तक मैंने भरकर सर्टिफाइड नहीं किया, इसे कंप्लीट नहीं किया है और इसे मैंने लॉक नहीं किया, इसलिए ये नॉट सर्टिफाइड है। और ओवरऑल स्टेटस नॉट स्टार्टेड, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी यहाँ पर नहीं भरा है।
तो आइए दोस्तों, मैं भरना यहाँ पर शुरू करता हूँ। 1.1 सेक्शन से मैं भरना जो है इसे स्टार्ट करता हूँ। तो इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या खुलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आ जाती है स्कूल के बारे में बेसिक जानकारी। जो आपकी स्कूल की जानकारी है वो यहाँ पर आ जाती है, जैसे स्कूल का नेम है, डिस्ट्रिक्ट नेम है, ब्लॉक का डाइस कोड है, आपका स्कूल की लोकेशन है, रेवेन्यू ब्लॉक है, विलेज है, ग्राम पंचायत है, एड्रेस है स्कूल का, पिन कोड है, क्लस्टर का नाम है, असेंबली है, जियोग्राफिकल लोकेशन है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर आ जाता है। ये सारा कुछ आपने वेरीफाई कर लेना है। इसे आप एडिट नहीं कर पाओगे ये वाली चीज़ को, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपकी जो है वो ब्लॉक के थ्रू या डिस्ट्रिक्ट के थ्रू ही एडिट हो पाएगी, वो भी आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ही। ये सारी इन्फॉर्मेशन लॉक्ड होगी, ये सिर्फ रीडेबल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट के बटन पर क्लिक। तो यहाँ पर जैसे ही हमने नेक्स्ट किया तो हमारे पास जो हमारा सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन है, वो ओपन हो चुका है 1.10 से 1.27 तक का। तो यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी जो है स्कूल की वो यहाँ पर दिखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक मैसेज भी मिल जाता है कि 1.10 से लेकर 1.11, 1.18, 1.26 एंड 1.27 जो है वो स्कूल मैनेजमेंट मॉड्यूल के थ्रू अपडेट हो सकते हैं। अगर आपने कोई भी अपडेट करवाना है तो आप अपने MIS से कॉन्टैक्ट करके उसे चीज़ को अपडेट करवा सकते हो। तो यहाँ पर जो बताया गया सीरियल नंबर 1.12, 1.13, 1.13 प्री प्राइमरी सेक्शन, 1.14, 1.15 जो भी है कैन बी मॉडिफाइड एट डिस्ट्रिक्ट MIS और ब्लॉक MIS लेवल ओनली। तो यहाँ पर आपको जो आपकी तरफ से नहीं एडिट हो सकता, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लेना है और यहाँ पर देख लेना है। जैसे 1.12 है वो आप एडिट नहीं कर सकते, 1.12 आप इसे एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है आपकी तरफ से एडिट नहीं हो पाएगा, ये आपके MIS की तरफ से ही अप्रूवल होने के बाद एडिट हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपने वेरीफाई करने के लिए। और जो चीज़ें आपने भरनी है वो यहाँ पर है। जैसे 1.16 है, यहाँ पर आपने रिस्पोंडेंट टाइप चूज़ करनी है, हेड हो स्कूल का, टीचर है स्कूल का जो इस फॉर्म को फिल कर रहा है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर है, स्टाफ है, ऑफिशियल क्लर्क है, इंचार्ज है, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट MIS या डिस्ट्रिक्ट या क्लस्टर की तरफ से इसे भरना है जा रहा है। तो उसने अपना रिस्पोंडेंट ने नेम भरना है, मोबाइल अपना नंबर भरना है यहाँ पर। उसके बाद 1.17 में जो आता है वो है प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए आपके पास कितने सेक्शन चल रहे हैं, फर्स्ट के लिए कितने सेक्शन है, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, सो ऑन अप टू जितने भी क्लासेस आपके पास हैं उनके आपने सेक्शन बताने हैं, आपके पास कितने सेक्शन जो हैं वो चल रहे हैं। स्कूल कब इस्टेब्लिश हुआ ये आप एडिट खुद नहीं कर सकते, इसे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा उसके अपने MIS से, उससे ही ये एडिट हो पाएगा। 1.19 जो है यहाँ पर आपने बताना है स्कूल को रिकॉग्निशन कब मिली है, जो ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स के लिए। 2010 में प्राइमरी के लिए जैसे यहाँ पर शो किया है, अपर प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए। और 1.120 जो कि स्कूल अपग्रेडेशन है वो यहाँ पर आपने भरना है कि प्राइमरी से अपर प्राइमरी कब बना और प्राइमरी से सेकेंडरी कब बना। अगर आपका सेम ईयर है तो यहाँ पर आप सेम ईयर मेंशन यहाँ पे कर दोगे। उसके बाद आ जाता है 1.21 सेक्शन जो है, जहाँ पर हमने बताना है कि क्या हमारा स्कूल जो है वो CWSN स्कूल है, यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाला स्कूल है। अगर है तो यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ से हम चूज़ करेंगे कौन सी टाइप है, विजुअल इम्पेयर्ड के लिए है, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, मोटर इम्पेयरमेंट के लिए, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के लिए, ऑल टाइप या अदर। तो यहाँ पर आपने यस करने के बाद यहाँ पर चूज़ करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है कि क्या आपका स्कूल जो है वो शिफ्ट स्कूल है, यानी मॉर्निंग और इवनिंग स्कूल है। अगर है तो आपने यहाँ पर चूज़ करना है यस, अदरवाइज नो ही रहने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर स्कूल आर। कोई आपके पास अगर स्किल ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है तो यहाँ पर आपने यस चूज़ करना है, अदरवाइज नो ही रहने दें। रेजिडेंशियल स्कूल, यानी कि अगर आपके पास स्कूल में बच्चे जो पढ़ने के बाद रहते हैं तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि कम्प्लीटली रेजिडेंशियल है, पार्शली है या नॉन रेजिडेंशियल है। अगर आप कम्प्लीटली बताते हो तो आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा प्राइवेट, अदर। अगर आप पार्शली बताते हो तो यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। अगर आप नन बताते हो ये ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे आप कम्प्लीटली बताते हो, प्राइवेट बताते हो, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, अगर हमारा नॉन रेजिडेंशियल है, नॉन रेजिडेंशियल होने के बाद हमने बताना है कि हमारा स्कूल जो है कहीं बच्चे जो है नियर बाय हॉस्टल में तो नहीं रह रहे। कोई बच्चे कई बार होता है ना कि स्कूल के जो रेजिडेंशियल तो नहीं है, लेकिन बच्चे जो हैं वो नियर बाय हॉस्टल में जो है स्टे करते हैं। अगर है तो हमने यहाँ पर येस या नो करना है। अगर येस करेंगे तो हम यहाँ पर बताएंगे कौन सा रेजिडेंशियल है स्कूल, जो बच्चे जहाँ पर रह रहे हैं, KGBV है, अदर गवर्नमेंट है, अदर प्राइवेट अंडर मैनेजमेंट है की तरफ से है। तो ये हमने वैसे आउटगोइंग जो ऑप्शंस है वो चूज़ करनी है। तो उसके बाद आ जाता है कि जैसे ही हम ऊपर भरेंगे
जैसे भर देते हैं कि अगर हमारा स्कूल रेजिडेंशियल है या बोर्डिंग फैसिलिटीज़ है हमारे स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जाती, तो हमने तो यहाँ पर जो आपने भरना है डाटा कि कितने बच्चे बोर्डिंग में गर्ल्स हैं, कितने बच्चे बॉयज़ हैं। तो उसके बाद आ जाता है ये नीचे इन्फॉर्मेशन कि क्या हमारा स्कूल मिनॉरिटी स्कूल है। अगर है तो येस चूज़ करेंगे हम यहाँ पर और सिलेक्ट करेंगे कौन सी मिनॉरिटी के साथ बिलोंग करता है हमारा स्कूल। मिनॉरिटी स्कूल है अगर तो मिनॉरिटी मैनेज स्कूल है, यानी कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो मिनॉरिटी मैनेजमेंट है। उसके बाद जो एफिलिएशन है वो हमने बतानी है कि किसकी तरफ से एफिलिएशन मिली है, और अगर इसे चेंज करना है तो हमें अपने डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक MISS के साथ संपर्क करना होगा। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो कि है 1.28 टू 1.40। तो आइए नेक्स्ट करके उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 1.28 में आ जाता है कि क्या हमारे जो स्कूल है और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टॉट थ्रू देयर मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राइमरी लेवल पर जो मेजॉरिटी है उसे हम मदर टंग में पढ़ा रहे हैं, यानी येस या नो चूज़ करना है यहाँ पर हमने, जो भी हम ऑप्शन होगी हमारी। उसके बाद आता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, किस मीडियम में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल मेंशन मीडियम इफ मोर देन वन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट टॉट इन द पर्टिकुलर मीडियम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट मीडियम शुड बी कम फर्स्ट। यानी कि हमने यहाँ पर बताना है कि क्या हम जो बच्चों का मीडियम जो हम पढ़ा रहे हैं उसे लार्जेस्ट नंबर, यानी कि अगर हमारे पास 100 बच्चे हैं, अगर उसमें से 70 बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारा मीडियम इंग्लिश आएगा। सेकंड, उसके बाद 70 में से 30 जो बच्चे हैं, 30 में से जो 20 बच्चे हैं वो पंजाबी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो सेकंड में हमारा पंजाबी, और थर्ड में जो भी हमारा थर्ड ऑप्शन जो है हिंदी है या उर्दू है, जो भी होगा वो हमने यहाँ पर बनना है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बनना है कि नंबर ऑफ़ बच्चे जो पढ़ रहे हैं एक मीडियम, वो ज़्यादा बच्चों का पहला, उससे कम का दूसरा, उससे कम का तीसरा मीडियम। तो यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन में से चूज़ करना है जो भी हमारा मीडियम है। उसके बाद आ जाता है कि लैंग्वेज टॉट एज अ मीडियम एज अ सब्जेक्ट, हमने यहाँ पर बताना है कि लैंग्वेज कौन कौन सी है हम जो एज ए सब्जेक्ट टॉट कर रहे हैं, जैसे हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश है, तो यहाँ पर हमने बतानी है। उसके बाद यहाँ पर हमने बता देना क्लासेस इन विच लैंग्वेज आर टॉट, यहाँ पर हमने क्लास सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये क्लास आ जाती है। यहाँ पर हमने मल्टीपल क्लासेस चूज़ कर सकते हैं, या हमने जो हिंदी है वो हम एज ए सब्जेक्ट फर्स्ट से लेकर 10 तक को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हम 10 सेलेक्ट करके उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताएंगे कितने हैं जो ये हिंदी या पंजाबी जो है सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम जो है बता देंगे ट्रांसजेंडर कितने हैं, अगर है तो 1 है, अदरवाइज से हमने 0 ही रहने देना है। तो उसके बाद हिंदी सिलेक्ट की है हमने, अगर कि हम हिंदी जो है लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे, बच्चे सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश के बाद बच्चे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो ये सारा करने के बाद नीचे सेक्शन आ जाता है, डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वोकेशनल एक्सपोजर एट अपर प्राइमरी स्टेज, यानी कि हम अपर प्राइमरी लेवल पर कोई प्री वोकेशनल यानी कि वोकेशनल के रिगार्डिंग कोई गाइडलाइंस दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं या नहीं बता रहे अपर प्राइमरी लेवल पर, तो यहाँ पर हमने येस या नो ही सिर्फ सिंपली चूज़ करना है। उसके बाद आ जाता है 1.32 में आ जाता है कि डज द स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन एंड वोकेशनल कोर्स टू स्टूडेंट्स, कोई स्कूल की तरफ से एजुकेशनल या वोकेशनल कोर्स जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, येस या नो, सिंपली ये येस या नो ही है। उसके बाद 1.33 में हमने डिस्टेंस बताना है, जैसे हम पहले भी डाइज में बता रहे हैं कि हमारे स्कूल के पास में गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल कितना जो नियरेस्ट स्कूल है वो कितना दूर है, जैसे कि फ्रॉम प्राइमरी स्कूल हमारा कोई गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से हमारा स्कूल कितनी दूर है, वैसे ही अपर प्राइमरी स्कूल से, सेकेंडरी स्कूल से और हायर सेकेंडरी स्कूल से हमारा स्कूल कितनी दूर है और कितना डिस्टेंस पड़ जाता है, वो हमने यहाँ पर इन किलोमीटर्स बताना है। ये नहीं कि हमने 100 मीटर की दूरी पर है तो यहाँ पर हमने 100 भर देना है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हमने सिर्फ किलोमीटर के अकॉर्डिंग भरना है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हमने कैसे भरना है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि डिस्टेंस इज डिफाइंड एज वॉकिंग डिस्टेंस आफ्टर डिस्काउंटिंग फॉर ऑल नेचुरल एंड नो मैन मेड बैरियर ऑन द वे टू द स्कूल लाइक हाईवे, ट्रेन लाइन्स एक्सेट्रा, यानी कि जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पर बताना है कितना है स्कूल से। तो उसके बाद आ जाता है कि क्या हमारा स्कूल जो है हर एक वेदर में अप्रोचेबल है या नहीं है, यहाँ पर येस या नो हमने चूज़ कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है कि क्या जो 1.40 है उसमें आ जाता है क्वेश्चन जो वो प्राइवेट अनएडेड स्कूल के लिए है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड एट एंट्री लेवल अंडर सेक्शन 12 ऑफ द RTE एक्ट इन करंट एकेडमिक सेशन 21-22, यानी कि 21-22 में जो हमारे जैसे कि हमारा पिछला सेशन गया था उसमें हमारे कितने बच्चे जो है एंट्री लेवल में RTE के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे स्कूल में एडमिट हुए हैं। तो यहाँ पर हमने उनकी गिनती भर देनी है और उसके बाद बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कंटिन्यूइंग हु गोट एडमिशन अंडर
सेक्शन 12 ऑफ द RTE एक्ट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी कि 2020-21 में अगर कोई बच्चे ने एडमिशन ली थी तो यहाँ पर हमने बताना है कि उसमें से कितने बच्चे हैं जो 21-22 में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। 20-21 के कौन से बच्चे यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं 21-22 में, उनकी गिनती, और कितने बच्चों को 21-22 में हमने एडमिशन दिया है उनकी गिनती यहाँ पर हमने भरनी है। उसके बाद हमने क्लास वाइज बता देना है 21-22 में कितने कितने बच्चे जो है वो एडमिट किए हैं हमने RTE एक्ट के अधीन। उसमें से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे कितने हैं वो यहाँ पर हमने क्लास वाइज डिफाइन कर देने हैं। जैसे कि अब मैंने आपको बता दूं कि यहाँ पर ऊपर सिर्फ 1 to 8 का ही आएगा और नीचे जो है प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 10 तक की सारी गिनती जो है वो आएगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का यहाँ पर हमने बताना है। यहाँ पर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट सेव। अब यहाँ पर देखिए आप सेव एंड नेक्स्ट। सेव का मतलब है कि मैंने ऊपर जो भी भर लिया है उसे मैं सेव करना चाहता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट का मतलब कि जो भी मैंने भर लिया उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज ओपन करना चाहता हूँ। और नेक्स्ट का मतलब है मैंने ऊपर अगर कुछ भरा है तो उसे सेव नहीं करना चाहता, उसे डिस्कार्ड करके सिंपली मैं नेक्स्ट पर जाना चाहता हूँ। तो अभी मैं कुछ भी सेव नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी अपना हार्ड कॉपी नहीं भरी, तो इसलिए मैं सिर्फ नेक्स्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो नेक्स्ट फॉर्म पे हम चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या भरना है। तो नेक्स्ट पार्ट आ जाता था हम जो है वो है 2.1 to 2.24। यहाँ पर हमने बताना है फिजिकल फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव। जैसे आप पहले भी डाइस भरते रहे होगे तो आपको पता होगा कि हम अपने डाइस में बताते हैं हमारे पास जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास जो स्कूल के में फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, बिल्डिंग के बारे में जानकारी है, कंप्यूटर के बारे में जानकारी है, वो सब हम यहाँ पे भरेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि क्या स्कूल की बिल्डिंग प्राइवेट है, रेंटेड है, गवर्नमेंट स्कूल इन रेंट फ्री बिल्डिंग है, नो डिलैपिडेटेड बिल्डिंग है, बिल्डिंग इन अंडर कंस्ट्रक्शन है, या स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग। तो यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट करना है। जैसे हमारा प्राइवेट स्कूल है तो हम यहाँ पे प्राइवेट ही चूज़ करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग, यानी कि यहाँ पर हमने बताना है एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक कितने हैं हमारे। तो ये आपकी ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएंगे जब हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। जैसे मैं 3 करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर 3 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बताना है कि टोटल एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक कितने हैं हमारे। बिल्डिंग ब्लॉक में अब ये नहीं आपने काउंट करना कि एक अलग रूम जो है हमारा, जैसे कि हम एक बिल्डिंग के अंदर ही 10 रूम बने हो तो हमारे 10 बिल्डिंग ब्लॉक बन गए। हमारा ब्लॉक मतलब कि होता है कि अगर 10 कमरों का एक ब्लॉक बनाया उसी तरीके का एक अलग से दूसरी जगह पर साइड पर बना हुआ हो तो उससे हम ब्लॉक काउंट करते हैं। वैसे ही तो उस तरीके से हमने बिल्डिंग के ब्लॉक बताने हैं हमारे कितने हैं, पक्के ब्लॉक कितने हैं, पार्शियल पक्के कितने हैं, कच्चे कितने हैं, टेंट कितने हैं, डिलैपिडेटेड बिल्डिंग कितनी है और बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कितनी है। तो ये आपने सभी के सभी यहाँ पर आपने जो है वो बताने हैं। तो यहाँ पर आप उन सभी को बनने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको बतानी है टाइप ऑफ बिल्डिंग बाउंड्री वॉल। तो यहाँ पर बाउंड्री वॉल में आपको बतानी है आपकी बाउंड्री वॉल, स्कूल की बाउंड्री वॉल अगर है तो वो कौन सी है, पक्की ब्रोकन है, बाब वायर फेंसिंग है, हेजिस है, नो बाउंड्री वॉल है, अदर है, पार्शियल है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये आपने यहाँ पर बताना है। अगर आपको कोई भी इनमें से क्लियर ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इन सब का मतलब क्या है और कैसे भरनी है। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हो। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास अवेलेबल क्लासरूम कितने हैं। क्लासरूम में अब हमने बताना है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शनल क्लासरूम कितने हैं, वो हमने बताना है। प्राइमरी लेवल पर कितने हैं, प्री प्राइमरी लेवल पर कितने, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर कितने क्लासरूम है, वो यहाँ पर हमने जो है वो यहाँ पर हमने भरने हैं। और करंटली नॉट इन यूज़, अब यह क्या होता है कि कुछ कमरे हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हमने एक्सटेंड करने के लिए रखे होते हैं, लेकिन वो अभी करंटली यूज़ ना होने की वजह से हम उन्हें कहते हैं बंद करके रखा होता है। तो यहाँ पर हमने बताने हैं करंटली नॉट इन यूज़ क्लासरूम, यहाँ पर बता देने हैं। तो यहाँ पर हमारे टोटल क्लासरूम ऑटोमेटिकली यहाँ पर जैसे ही आप भरोगे, जैसे यहाँ पर मैं 10 भर लेता हूँ, नीचे मैं 10 भर लेता हूँ, तो देख रहे हो ना आप नीचे अपडेट हो रहा है ऑटोमेटिकली, ये जो है वो अपडेट होता रहेगा। उसके बाद आ जाता है कि नंबर ऑफ क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शन, कितने क्लासरूम है जो अभी बन रहे हैं, बिल्डिंग जो बन रही है उनकी, और कितने क्लासरूम है जो डिलैपिडेटेड है, जो ढह चुके हैं, जो ख़राब हो चुके हैं, वो हमने यहाँ पर बता देने हैं। तो ये अब जो नीचे आ जाता है 2.4, इसमें हमने बताना है क्लासरूम की कंडीशन, यानी कि यहाँ पर हमने 45 क्लासरूम बताए हैं अगर, तो 45 क्लासरूम में पक्का क्लासरूम कितना है जिन्हें जो कि गुड कंडीशन में है, अगर उनके माइनर रिपेयर चाहिए पक्के की तो यहाँ पर बताना है, और मेजर रिपेयर चाहिए तो यहाँ पर बताना है। तो इसी तरीके से पार्शली का पक्का, कच्चा और टेंट के बारे में यहाँ पर जानकारी जो है वो फिल करेंगे। और उसके बाद हम आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ रूम्स अदर दैन द क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल, यानी कि अदर रूम क्लासरूम कौन से होते हैं, जैसे कि हम लैब को कह लेते हैं, जैसे हम कह लेते हैं कि दूसरी कोई और रूम्स बने हुए, स्टोर रूम बने हुए हैं, वैसी चीज़ों को हम यहाँ पे अदर रूम जो कहेंगे वो अदर टोटल नंबर ऑफ रूम्स में कह सकते हैं, अदर दैन क्लासरूम कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन पर बढ़ते हैं जो कि है हमारा 2.19 से 2.21। तो इसे देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें होता है हमारा नॉर्मली इक्विपमेंट के बारे में जानकारी होती है। तो आइए एक बार उसे खोल कर देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आकी है टॉयलेट फैसिलिटी 2.5 से 2.18 और टॉयलेट फैसिलिटी के बारे में जानकारी है। तो यहाँ पर हम बताएंगे क्या स्कूल में टॉयलेट्स हैं या नहीं। तो यहाँ पर येस या नो की ऑप्शन चूज़ करेंगे। येस करने के बाद ये अनेबल हो जाएगा, अगर नो करेंगे तो ये सारा डिसेबल हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम येस करते हैं तो यहाँ पर हमें बताना है नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स अवेलेबल एक्सक्लूडिंग CWSN फ्रेंडली टॉयलेट। तो यहाँ पर हमने CWSN टॉयलेट्स काउंट नहीं करनी है। जो टॉयलेट्स चाइल्ड विद स्पेशल नीड के लिए होती है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं करनी है। दूसरी टॉयलेट सभी जो अवेलेबल है, बॉयज़ के लिए कितनी है टोटल और उनमें से फंक्शनल कितनी है, गर्ल्स के लिए कितनी है और उनमें से फंक्शनल कितनी है, और टोटल ये ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा। और यहाँ पर सेकंड आ जाता है नंबर ऑफ CWSN टॉयलेट्स जो है वो यहाँ पर भरनी है। ऊपर हमने जो भरी थी वो हमने भरी थी एक्सक्लूडिंग, अब नीचे भरनी है सिर्फ और सिर्फ CWSN की टॉयलेट्स जो है वो यहाँ पर बॉयज़ के लिए कितनी और फंक्शनल, और गर्ल्स के लिए कितनी और फंक्शनल उनमें से कितनी है वो हमने भरनी है। तो यहाँ पर नीचे आ जाता है टॉयलेट नंबर ऑफ यूरिनल अवेलेबल। यहाँ पर हमने यूरिनल भरने हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए कितने अवेलेबल है और उनमें से फंक्शनल कितने अवेलेबल है, यहाँ पर हम वो चीज़ भर देंगे। तो उसके बाद आ जाती है हमारे बी पार्ट। ऊपर जो हमने टॉयलेट्स भरी हैं उनमें से कितने के पास फंक्शनल टॉयलेट में वाटर फैसिलिटी है। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 4 भरी हैं, 4 ये या 4 यहाँ पर और 4 इधर, तो इनमें से टॉयलेट में से वाटर फैसिलिटी किनके पास है, यहाँ पर हम आउट ऑफ 4 भरेंगे क्योंकि हमारे पास फंक्शनल 4 है बॉयज़ के लिए। तो यहाँ पर हम आउट ऑफ 4 भरेंगे। यहाँ पर हम 3 भर सकते हैं या मैक्सिमम 4 भर सकते हैं, ये नहीं कि हम यहाँ पर 8 भर देंगे। तो ये हमारी एक इनकन्सिस्टेंसी कंडीशन बन जाती है। तो यहाँ पर हमने ये आउट ऑफ में भरने, आउट ऑफ 4 कितने में है ये वो यहाँ पर हमने मेंशन कर देने हैं। तो उसके बाद आ जाता है कि क्या हैंड वॉश फैसिलिटी के जो है विद सोप के साथ अवेलेबल है टॉयलेट और यूरिनल के पास, यस या नो चूज़ करना है। और उसके साथ इंसिलेटर अवेलेबल है गर्ल्स टॉयलेट के पास या नहीं, वो हमने यस या नो चूज़ करना है। और यहाँ है अवेलेबल है बट फंक्शनल नहीं है। इंसिलेटर क्या होता है कि वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। अगर आपके पास अगर आपको ये क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा इंसिलेटर क्या चीज़ होती है। नॉर्मली मैं बता देता हूँ कि इंसिलेटर होता है कि वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए, जो वेस्ट होती है उसे डिस्कार्ड करने के लिए इंसिलेटर जो होती है, इंसिलेटर मशीन जो है वो लगती है। तो उसके बाद आता है 2.6 में वेदर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल इन द स्कूल, यस या नो चूज़ करना है। उसके बाद अगर यस करते हैं तो हमें यहाँ पर बताना है कि क्या वो जो ड्रिंकिंग वाटर हैंड पंप है, यस या नो चूज़ करना है। अगर यस करेंगे तो हमें बताना होगा कि क्या वो फंक्शनल है भी या नहीं। तो वैसे हमने यहाँ पर यस या नो की ऑप्शन चूज़ करनी है। प्रोटेक्टेड वेल है, अनप्रोटेक्टेड वेल है, टैप वाटर है, पैक्ड वाटर बॉटल है या अदर है। अदर में हम बताएंगे क्या चीज़ है। उसके बाद आ जाता है कि वेदर वाटर प्यूरीफायर RO अवेलेबल इन द स्कूल। अब यहाँ पर हम बता देते हैं कि पानी का सोर्स अवेलेबल है, तो RO भी लगा हुआ है हमारे पास कि नहीं लगा है या नहीं, या फंक्शनल नहीं है, वो वैसे हम बताएंगे। और उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी टेस्टिंग हुई है या नहीं, वो हमने यहाँ पर बताना है। तो उसके बाद हमारा जो वाटर का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2.7 में डज द स्कूल है प्रोविजन फॉर द रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए प्रोविजन है या नहीं, या है बट फंक्शनल नहीं है, वही आंसर चूज़ करना है। 2.8 में हम पूछेंगे जो आंसर करना है वो है वेदर हैंड वॉश फैसिलिटी विद सोप अवेलेबल फॉर द वॉशिंग ऑफ हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील। ऊपर जो हमने देखा था ना यहाँ पर हैंड वॉश फैसिलिटी विद सोप के लिए, ये थी टॉयलेट और यूरिनल के पास। अब ये है हमारे पास कि हैंड वॉश फैसिलिटी बिफोर और आफ्टर मील के लिए है या नहीं, वो हमने यहाँ पर यस या नो चूज़ करना है। अगर है तो देन हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं, कितने पॉइंट्स हैं हैंड वॉश करने के लिए। 2.9 में आगे आ जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है स्कूल में या नहीं, यस नो या है और फंक्शनल नहीं है। उसके बाद सोलर पैनल अवेलेबल है स्कूल में या नहीं। और उसके बाद 2.10 में आ जाता है कि स्कूल में लाइब्रेरी या बुक बैंक या रीडिंग कॉर्नर है या नहीं, यस या नो चूज़ करने के अकॉर्डिंग ही हमारे पास ये ऑप्शन जो है अनेबल डिसेबल होंगी। यहाँ पर हमने भरनी है लाइब्रेरी, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर, जो भी हमारे पास ऑप्शंस होगी यहाँ पे हमने भर देनी है। उसके बाद आ जाता है कि बी पार्ट में 2.12 के बी पार्ट में कि क्या स्कूल में फुल टाइम लाइब्रेरियन है या नहीं, वो हमने यस या नो चूज़ करना है। और उसके बाद हमने बताना है कि क्या स्कूल ने जो सब्सक्राइब की है, मैगजीन को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, वो हमने यस या नो यहाँ पर चूज़ करना है। तो उसके साथ ही हमारा जो लाइब्रेरी का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। और हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है 2.11 में कि क्या स्कूल के पास स्कूल को एक्सपेंड करने के लिए जगह अवेलेबल है या नहीं। अब 2 तरीके की जगह हो सकती है, या तो जगह ग्राउंड फ्लोर पे हो सकती है या जगह फर्स्ट फ्लोर पे हो सकती है, या अब इन दोनों चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। नेक्स्ट आ जाता है कि वेदर प्ले ग्राउंड अवेलेबल इन द स्कूल, यस या नो, ये हमने यस या नो करना है। कि उसके बाद अगर हम नो कर देते हैं कि हमने बताना है कि क्या स्कूल के पास अरेंजमेंट हैं बच्चों को आउटडोर गेम्स खिलाने के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए नियर बाय पार्क में, प्ले ग्राउंड में, हाँ या ना। उसके अकॉर्डिंग अगर हमने ऊपर नो किया है प्ले ग्राउंड का, तभी हमने ये बताना है। अगर यस करेंगे तो ये ऑप्शन हमसे नहीं पूछेगा। 2.13 में आ जाता है कि हेल्थ चेकअप हुआ है बच्चों का नेक्स्ट लास्ट ईयर सेशन में 2020-21 में या नहीं, तो हमने यस या नो चूज़ करना है। अगर हम यस बताते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जितने हुए हैं हेल्थ चेकअप हुए हैं वो यहाँ पर हमने बताने हैं कितने हुए हैं।
तो यहाँ पर हाइट हेल्थ चेकअप के पैरामीटर्स कैरीड आउट, यानी कि हाइट चेक की है, वेट चेक किया है, आई चेक की है, डेंटल चेक की है, थ्रोट चेक किया है, को क्या क्या चेकिंग हुई है हेल्थ चेकअप में, वो हमने यहाँ पर बतानी है। उसके बाद आ जाता है कि डी वार्मिंग टैबलेट बच्चों को दी गई है या नहीं दी गई है, उसकी हमने बतानी है कि कंप्लीट दी है, पार्शियल दी है या दी ही नहीं गई। नेक्स्ट आ जाता है कि बच्चों को हमने आयरन फॉलिक एसिड की गोलियाँ जो दी हैं WCD के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्कूल जो मेंटेन कर रहा है एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड, बच्चों का हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, कार्ड रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है कि नहीं, वो हमने यहाँ पर यस या नो करना है। नेक्स्ट आ जाता है कि थर्मल स्कैनर स्कूल में अवेलेबल है कि नहीं। अब जैसे कि कोरोना के बाद जो है वो आपने देखा होगा, मार्केट में जाने के बाद, मॉल में जैसे आप जाते हो, दुकानों में जैसे आप जाते हो, आपके ऊपर सर के ऊपर वो एक स्कैन लगाते हैं, स्कैन गन लगाते हैं, उसके से आपको स्कैन करते हैं कि आपका टेम्परेचर कितना है, वो स्कैनर थर्मल स्कैनर अवेलेबल है या नहीं, वैसे ही कुछ चीज़ें अवेलेबल है या नहीं, वो हमने यहाँ पे यस या नो करनी है। इस फर्स्ट एड फैसिलिटी अवेलेबल, हाँ फर्स्ट एड फैसिलिटी अवेलेबल है स्कूल में या नहीं। उसके बाद आ जाती है कि इस लाइफ सेविंग इसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल, लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं जो वो यहाँ पर हमारे स्कूल में अवेलेबल है या नहीं। इन केस अगर कोई ऐसी हैपनिंग होती है तो वो हमने यहाँ पर बतानी है यस या नो में ही। 2.14 में आ जाता कि रैंप अवेलेबल है बच्चों के लिए, जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए है या ना, वो हमने यस या नो चूज़ करना है। और उसके बाद बताना है कि अगर हैंड रेल डिसेबल बच्चों के लिए बना है रैंप, तो उसके साथ रैंप के साथ हैंड रेल अवेलेबल है या नहीं, वो हमने यहाँ पर यस या नो चूज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर वेदर स्कूल है स्पेशल एजुकेटर डेडिकेटेड है, क्लस्टर लेवल पर है या नहीं है, कि वो हमने यहाँ पर हम बताएंगे। उसके बाद आ जाता है 2.16 में किचन गार्डन स्कूल में अवेलेबल है या नहीं। अगर स्कूल में ही किचन के लिए किचन गार्डन यानी कि सब्जियां वगैरह वहीं से आती हैं, हाँ या ना, वो हमने बताना है। वेदर किचन शेड इज अवेलेबल इन द स्कूल, किचन शेड बताना ही अब अपने कि है या स्कूल में नहीं, उसका अकॉर्डिंग हमने चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्कूल में डस्टबिन अवेलेबल है जो कि क्लासरूम के लिए है, टॉयलेट्स के लिए, किचन के लिए अवेलेबल है या नहीं, वो हमने यस या नो की ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करनी है। 2.18 में आ जाता है कि स्कूल के पास फर्नीचर अवेलेबल है बच्चों के लिए, सभी के लिए है, पार्शियल है या नहीं फर्नीचर अवेलेबल, यस या नो करना है। अगर हम कह देते हैं कि यस फॉर ऑल, तो हमने बताना है कितने बच्चों के लिए फर्नीचर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गिनती यहाँ पर बताएंगे। तो इसके साथ ही हमारा जो सेक्शन है 2.5 से 2.18 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा सेक्शन शुरू हो जाता है 2.19 से 2.21। तो आइए दोस्तों एक बार उसे भी देख लें। तो 2.19 से 2.21 को हम देख लेते हैं। फिजिकल फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट स्कूल में अवेलेबल है या नहीं, तो ये सिंपली सभी का सब यस या नो होगा। तो हम एक ऊपर तो नहीं जाएंगे, मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ क्या क्या है। यहाँ पर हमने बताना है कि स्कूल के पास एक अलग से हेडमास्टर के लिए रूम या प्रिंसिपल के लिए रूम है या नहीं, लाइब्रेरी के लिए रूम है या नहीं, असिस्टेंट हेडमास्टर के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए रूम एक्स्ट्रा है या नहीं। तो यहाँ पर हम बताएंगे नेक्स्ट कॉमन रूम है, स्टाफ रूम के लिए अलग से रूम है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए रूम है, स्टाफ क्वार्टर है, टिंकरिंग लैब है, सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन है या नहीं है। और क्या स्कूल में जो है स्कूल हैविंग विद सेकेंडरी सेक्शन, उसमें इंटीग्रेटेड साइंस लैब है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ स्कूल एक्स्ट्रा रूम के बारे में जानकारी देनी है, उसके लिए अवेलेबिलिटी है या नहीं, यस या नो करना है। उसके बाद नीचे आ जाता है डज द स्कूल हैव फॉलोइंग लैबोरेटरीज फॉर हायर सेकेंडरी, ये सिर्फ उनके लिए हैं जो हैं +2 तक के स्कूल जिनमें +2 चल रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे अगर आपने DCF का फॉर्मेट देखा हो तो उसमें आते हैं यहाँ पर फिर फिज़िक्स की लैब आती है, केमिस्ट्री की लैब आती है, बायो की लैब आती है। तो अलग अलग लैब्स हैं जो यहाँ पर आती हैं, वो उनमें हमने बताना होता है कि हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, और उनकी अवेलेबिलिटी की फुली इक्विप्ड है, पार्शियली इक्विप्ड है या नॉट इक्विप्ड है या लैब ही नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने रूम बताना होता है नेक्स्ट उनका कि रूम उनके लिए अवेलेबल है या नहीं। तो उसके बाद आ जाता है हमारा कि स्कूल में फॉलोइंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑडियो वीडियो एड्रेसिंग सिस्टम के लिए, जैसे कि हम सुबह प्रेयर करते हैं तो वहाँ पर हम जैसे करते हैं ना माइक पर बोलते हैं, तो वैसे ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम है या नहीं, साइंस किट है, मैथ किट है, बायोमेट्रिक डिवाइस है या नहीं। तो ये सारी ऑप्शंस करने के बाद हमारे पास हमारा सेक्शन है 2.19 से 2.21, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हमारा सेक्शन शुरू हो जाता है 2.2 से 2.27, जिसमें कि हमारा ICT लैब के रिगार्डिंग, डिजिटल लैब्स के रिगार्डिंग डाटा है। तो आइए दोस्तों उसे भी एक बार हम नज़र मार लें। तो 2.2 और से लेकर 2.27 के पार्ट में आता है कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव। यहाँ पर हमने बताने होते हैं कि हमारे पास स्कूल में कितने डेस्कटॉप PC हैं और उनमें से कितने फंक्शनल है, लैपटॉप कितने हैं, टैबलेट कितनी हैं, PC इंटीग्रेटेड विद टीचर लर्निंग डिवाइसेस कितने हैं, डिजिटल बोर्ड कितने हैं, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट TV, स्मार्ट क्लासरूम, मोबाइल फ़ोन, रेडियो और जनरेटर, इन्वर्टर, पावर बैकअप कितने हैं और उनमें से कितने फंक्शनल है।
और नीचे आ जाता है कि स्कूल के पास इंटरनेट फैसिलिटी है या नहीं, अगर है तो देन कौन सा नेट है, ब्रॉडबैंड है, यूएसबी मॉडेम है, टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, एनी अदर मीडिया है, वी सेट है। तो ये हमने यहाँ पर हम इसको बताना है। उसके बाद आ जाता है कि डज द स्कूल हैव फॉलोइंग फैसिलिटीज, यानी कि उसमें से हम बताएंगे कि कंप्यूटर लैब फॉर स्टूडेंट्स है या नहीं, असेस टू ई कंटेंट, डिजिटल कंटेंट, असिस्टिव टेक बेस्ड सोल्यूशन फॉर सीरियल्स एंड असेस टू डीटीएच टीवी चैनल है या नहीं, ये हमने यहाँ पर बताना है। तो उसके बाद 2.25 में आ जाता है कि क्या स्कूल के पास डिजिटल लाइब्रेरी है या नहीं है, अगर है तो कितनी बुक्स हैं, ई बुक्स कितनी है, ई कंटेंट कितना अवेलेबल है, और वेदर आईसीटी बेस्ड टूल आर बीइंग यूज्ड फॉर टीचिंग, येस या नो, और अगर कर रहे हो तो कितने आवर्स स्पेंड कर रहे हो पर वीक के हिसाब से, यहाँ पर हमने बताना है आईसीटी बेस्ड टूल के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, वो है 2.27 में, जो कि गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल के लिए है कि क्या स्कूल में आईसीटी लैब अवेलेबल है या नहीं। अब ये आप कहोगे डिसेबल है क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के लिए है, तो यहाँ पर येस या नो उन्होंने ही चूज़ करना है। बाकी स्कूल्स के लिए ये एप्लीकेबल पार्ट जो है वो नहीं है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा 3.1 एंड 3.2 जो कि होता है हमारा टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पार्ट। तो चलिए दोस्तों एक बार उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3.1 सेक्शन में आ जाता है हमारा, वो है हमने नंबर ऑफ स्टाफ बताना है। अकाउंटेंट कितने हैं हमारे पास, यूडीसी हेड क्लर्क कितने हैं, पीएन कितने हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट कितने हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट कितने हैं, एलडीसी कितने, नाइट वॉचमैन कितने हैं। एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी मतलब अपर डिवीजन क्लर्क। तो ये हमने सिर्फ नंबर्स बताने हैं, फिगर्स बतानी है और कुछ नहीं। और यहाँ पर हमने टीचिंग के बारे में बताना है 3.2 में कि टोटल टीचिंग स्टाफ, रेगुलर टीचर्स कितने हैं, टीचिंग स्टाफ जो कि नॉन रेगुलर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पार्ट टाइम है, पैरा टीचर्स हैं, वो कितने हैं। अब ये यहाँ पे टोटल जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं 10 बताता हूँ, यहाँ पर मैं 1 बताता हूँ, ये ऑटोमेटिकली 11 हो जाएगा। उसके बाद डज द स्कूल हैव एनी ट्रांसजेंडर टीचर, येस या नो, यहाँ पर हमने वो चूज़ कर लेनी है ऑप्शन। और उसके बाद हम मूव करेंगे 3.3 सेक्शन जो कि टीचर्स की जानकारी के बारे में है। तो आइए दोस्तों उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे कि यहाँ पर आप टीचर को सर्च कर सकते हो, जो भी नाम लिख कर सर्च करना चाहो उसे सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप एंट्री शो करवा सकते हो, जितने टीचर्स की एंट्री शो करवाना चाहते हो। यहाँ पर आप जैसे देखोगे ना, रेगुलर टीचर हमारे पास 18 शो हो रहे हैं, नॉन रेगुलर टीचर 0 शो हो रहे हैं क्योंकि हमने 18 टीचर्स की एंट्री की हुई है। और यहाँ पर आप इसे देख लें, हाईलाइटेड टीचर एंट्री शोइंग इनवैलिड मोबाइल नंबर, हाईलाइटेड टीचर एंट्रीज शो डुप्लीकेट मोबाइल नंबर। अब अगर किसी का आपने डुप्लीकेट मोबाइल नंबर एंटर किया तो ये आपको हाईलाइट किया होगा टीचर को। अगर आपने किसी का इनवैलिड नंबर दिया है तो इस तरीके से जो उसकी रो होगी वो हाईलाइट होगी। अगर आपने नया टीचर ऐड करना तो यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करना है, और अगर उससे आपने एडिट करना तो यहाँ पर एडिट का बटन है, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, टीचर को व्यू करना तो व्यू कर सकते हो। तो एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसा जो है परफॉर्मा ओपन हो जाएगा, जिसमें उसका टीचर रोड ऑप्शनल है, नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे उसकी सोशल कैटेगरी, टाइप ऑफ टीचर, टीचर है, एक्टिंग एज हेड टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, लेक्चरर है, अपॉइंटमेंट टाइप है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो ऐसे ही सारे के सारे जो कॉलम है वो यहाँ पर टीचर्स के आ जाते हैं। तो इसे हमने भरना है। भरने के बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकते हैं, या जो कि है हमारा इनरोलमेंट का सेक्शन। तो आइए एक बार इनरोलमेंट सेक्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो 4th सेक्शन जो है हमारे यूडाइज में वो आ जाता है एनरोलमेंट का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बताएंगे डज द स्कूल हैव एनी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट, येस नो। येस अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमारी ट्रांसजेंडर की एक रो अलग से बन जाएगी। अगर हम नो करेंगे तो यहाँ पर हमारी रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो ये देखिए, जैसे मैंने येस की ये इनेबल हो गई, और अगर मैंने नो किया ये डिसेबल हो गई। तो चलिए यहाँ पर हमने सबसे पहले बताना है नर्सरी और प्री नर्सरी के स्टूडेंट कितने हैं, LKG कितने हैं और UKG के कितने स्टूडेंट हैं। यहाँ पर हमने वो भरने हैं स्टूडेंट। उसके बाद हमने भरने हैं ग्रेड 1 के स्टूडेंट जो हम हैं हमारी फर्स्ट क्लास के, वो हमने भरने हैं कि लेस देन 5 ईयर कितने हैं, 5 to 6 ईयर कितने हैं, 6 to 7 ईयर, 7 to 8 और मोर देन 8 कितने हैं। यहाँ पर हमने बॉयज़ की गिनती भरनी है, गर्ल्स की गिनती भरनी है। टोटल जो होगा यहाँ पर आ जाएगा, और इस टोटल में से ही हमने बताना है कि हमारे सेम स्कूल यानी कि इस नर्सरी क्लास जो हमारी लास्ट ईयर नर्सरी UKG क्लास थी उसमें से फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट प्रमोट हुए हैं। अगर कोई दूसरे स्कूल से है वो कितने स्टूडेंट है, और अगर कोई आंगनवाड़ी से आया है तो वो कितने हैं। अब यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ, ये सेशन 2021-22 की बात हो रही है। हमने यहाँ पर 2021-22 के बारे में जानकारी भरनी है, हमने इस सेशन की जानकारी नहीं भरनी। सो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें इस इनरोलमेंट को भरते वक्त। तो उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 4.2 पर, जो कि हमारा है सोशल कैटेगरी वाइज बच्चों की गिनती। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। तो ये है हमारी सोशल कैटेगरी वाइज बच्चों की गिनती। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप पंजाब से हैं तो वो लास्ट ईयर आपका जैसे हुआ होगा कि आपके बच्चों की गिनती ऑटोमेटिकली ई पंजाब से आ रही होगी। तो इस बार क्या है कि ये डायरेक्टली आपको यहाँ पर फिल करनी होगी कि 2021-22 में आपके पास जर्नल बच्चे कितने, क्लास वाइज
प्री प्राइमरी से लेकर अप टू जितनी तक आपका स्कूल है, बॉयज़ गर्ल्स की गिनती, और अगर इनका ट्रांसजेंडर है तो पीछे आपने ट्रांसजेंडर अनेबल किया होगा, तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर की गिनती कितनी है वो यहाँ पे आपने भरनी है। जनरल बच्चों की, एससी बच्चों की, एसटी बच्चों की और ओबीसी बच्चों की यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ पर ग्रैंड बॉयज़ टोटल, ग्रैंड गर्ल्स टोटल, ग्रैंड ट्रांसजेंडर टोटल और ग्रैंड टोटल सभी बच्चों का कितना है वो खुद ब खुद बना हुआ आ जाएगा। अब आप इसे जैसे ही भरोगे, इस चीज़ को फिलअप करोगे, इसे 4.2 को सेव करोगे, तो ये नीचे वाला सेक्शन जो है वो अनेबल हो जाएगा। अभी जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये सारे के सारे डिसेबल हैं। ये क्यों डिसेबल हैं? क्योंकि ये पार्ट वाइज चलेंगे। पहले आपको ये भरना होगा, ये सारा का सारा सेक्शन भरना होगा, उसके बाद आपको क्लिक करना होगा सेव 4.2a। इससे जैसे ही आप 4.2a को सेव करोगे, नीचे वाला सेक्शन 4.2b सेक्शन इनेबल हो जाएगा। इसमें आपको बताना होगा कि हमारे पास ऊपर जो बच्चे बताए गए हैं सोशल कैटेगरी वाइज, उनमें से अगर कोई मिनॉरिटी बच्चा है तो वो हमने यहाँ पर डिफाइन करना है। मिनॉरिटी में कौन कौन सी मिनॉरिटीज़ हैं? मुस्लिम मिनॉरिटी, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, पारसी, जैन और टोटल। अब यहाँ पर आप कहोगे कि हमने हिंदू बच्चे भी डालने थे, वो यहाँ पर मिनॉरिटी में नहीं आए, तो मैं आपको बता दूँ कि हिंदू बच्चे जो होते हैं वो मिनॉरिटी में नहीं आते। मिनॉरिटी के लिए सिर्फ वही मिनॉरिटी जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से डिफाइन है, वही यहाँ पर मिनॉरिटी बच्चे जो होते हैं वो आएंगे। सो जैसे ही आप यहाँ पर मिनॉरिटी सेव कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे 4.2a किया था, 4.2b सेव करोगे। जैसे ही आप 4.2b सेव करोगे, 4.3 जो c है वो अनेबल हो जाएगा। इसमें हम बताएंगे आउट ऑफ टोटल इनरोलमेंट। यहाँ पर जो 4.2a में इनरोलमेंट है ना, उसमें से क्लास वाइज हमारे पास कितने बच्चे हैं जिनके पास आधार कार्ड है, और कितने बच्चे हैं जो BPL से बिलोंग करते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो आपने ऊपर बच्चों की गिनती बताई है, उनमें से ही आपने बताने हैं किनके पास आधार कार्ड और उन BPL कितने बच्चे। अब ये आप मतलब कन्फ्यूज होना कि आधार कार्ड और BPL का टोटल मैच करना है आपस में। हो सकता है कि सभी के सभी बच्चों के पास आधार कार्ड हो, और उनमें से कितने BPL हैं टोटल बच्चों में जो ऊपर 4.2.a किया है, उनमें BPL कितने हैं वो यहाँ पर हमने बताने हैं क्लास वाइज। तो ये करने के बाद हमारा जो सेक्शन है 4.2 वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा जाता है 4.3 जो कि हमारा है एज का सेक्शन। तो आइए एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4.3 सेक्शन जो है वो होता है हमारा एज का सेक्शन, जिसमें हम बताते हैं एज वाइज। तो यहाँ पर ऊपर आप देखोगे, सबसे पहले तो इन्होंने बता दी हमारी सोशल कैटेगरी वाइज गिनती कितनी है। जैसे हमने पीछे कुछ नहीं भरा, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है 0 शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं पीछे गिनती भर देता, 4.2 में गिनती भर देता, तो 4.3 में सबसे पहले यहाँ पर मेरे बच्चे शो हो जाते, जो कि 2021-22 के होते। तो यहाँ पर हमने भरनी है एज वाइज डिटेल। ऊपर जो बच्चे बताए गए हैं उनमें से कितने बच्चे हैं एज वाइज प्री प्राइमरी में, 4 साल से छोटे, 4 साल से लेकर 5 साल में, तो ये हमने गिनती भरनी है यहाँ पर। तो ये आप देख रहे हो ना, पूरा का पूरा एज का परफॉर्मा है। जैसे आपने हार्ड कॉपी देखी होगी DCF की, वैसे ही यहाँ पर ये परफॉर्मा बना हुआ है। तो यहाँ पर आपने एज की डिटेल भरनी है, एज वाइज बच्चे भरने हैं, जितने बच्चे ऊपर है वो उनका मैच करना चाहिए नीचे टोटल। तो ये टोटल आपस में मैच करेगा, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अगर ये टोटल मैच ना करेगा तो आपको वो एरर देगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आपका आपस में टोटल मैच नहीं होगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं 4.4 को, जो कि होता है हमारा सब्जेक्ट वाइज। तो आइए उसे भी देख लेते हैं हम सब्जेक्ट वाइज वाले को। तो यहाँ पर आ जाती है हमारी मीडियम वाइज गिनती। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने आपको पीछे बताया 4.2.a सोशल कैटेगरी वाइज बच्चों की गिनती, टोटल बच्चे यहाँ पर ऊपर शो हो जाएंगे, और नीचे हम बताएंगे बच्चे की गिनती। ये पंजाबी इंग्लिश कहाँ से आ रहा है? अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है ये कहाँ से आ रहा है। ये हमारा आ रहा है जो हमने यहाँ पर भरा था ना, ये ऊपर 2 चीज़ें हैं 1.10 1.27 पर हमने भरा था। हमने बताया था कि हमारे स्कूल में कौन कौन से मीडियम चल रहे हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन कौन सा है। जैसे हमने वहाँ पर बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर शो होने लग पड़ा, पंजाबी इंग्लिश। तो यहाँ पर हमने जो ऊपर बच्चे बताए उनकी ही गिनती आपस में मैच होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये होना चाहिए कि ये ज़्यादा होने चाहिए और ये कम होने चाहिए उससे, क्योंकि ये हमने आपस में दोनों मैच होने चाहिए, पर ये ज़्यादा कम क्यों? क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। पीछे हमने बताया था कि हमारे पास पंजाबी के ज़्यादा बच्चे हैं, इंग्लिश के कम बच्चे हैं, तो यहाँ पर पंजाबी के ज़्यादा, इंग्लिश के कम बच्चे होंगे यहाँ पर। तो जैसे ही हम ये भर लेंगे आपस में मैच हो जाएगा, ये सेव करेंगे हम और बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि है हमारा 4.5, जिसे हम कहते हैं रिपीटर का सेक्शन। जो होते हैं हमारे रिपीटर बच्चे, उनकी जानकारी यहाँ पर हम भरेंगे। तो आइए देखते हैं उसे भी एक बार। तो यहाँ पर आपको टोटल इनरोलमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि टोटल इनरोलमेंट सोशल कैटेगरी वाइज, मिनॉरिटी ग्रुप वाइज आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। सबसे पहले ही जो हमने पीछे भरी हुई है, तो यहाँ पर हमने भरने हैं रिपीटर। इन केस हमारे पास कोई रिपीटर बच्चा है जो कि नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हुआ,
तो उन बच्चों की जानकारी हमने यहाँ पर भरनी है। यानी कि जो बच्चा 2020-21 में फर्स्ट में था, वो बच्चा 2021-22 में भी फर्स्ट में है, उस बच्चे के यहाँ पर नंबर भरने हैं, उन बच्चों के ही सिर्फ नंबर भरने हैं। नंबर भरने के बाद जैसे हमने पीछे 4.2 में सेव किया था, इसे सेव करेंगे। ये जब सेव होगा उसके बाद मिनोरिटी की गिनती आ जाएगी। मिनोरिटी, अभी ये मिनोरिटी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस मिनोरिटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना। पीछे अगर हमने कोई बच्चा भरा है, जैसे यहाँ पे हमने कोई बुद्धिस्ट बच्चा पीछे भरा है, तो यहाँ पर वो 4.2 के उस पार्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिनोरिटी के पार्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये ऊपर वाले सेक्शन से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपने ये ध्यान रखना है। ये बनने के बाद इसको आप अलग अलग सेव करोगे, इसे ऊपर वाले को अलग सेव कर लोगे, नीचे वाले को अलग सेव कर लोगे। हो सकता है कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है कि हम ऊपर भरते रहते हैं, उसके बाद नीचे आकर भरना शुरू करते हैं कि सिस्टम की कंस्ट्रेंट है कि वो लॉग आउट कर जाता है, तो उसके लिए हम इसे सेव कर लेंगे। तो सेव करने की आप ज़रूर आदत रखना कि साथ साथ में सेव इसे करते रहें। तो आइए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि है हमारा रिपीटर सेक्शन के बाद, जिसे हम कहते हैं इनरोलमेंट फॉर बाय ग्रेड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चलिए एक बार उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया टोटल इनरोलमेंट, जो कि हमने पीछे भरी हुई है सोशल कैटेगरी वाइज। यहाँ पर अगेन वो गिनती आ गई, और नीचे हम बताएंगे उनमें से टोटल में से CWSN बच्चे कितने हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड बच्चे कितने हैं, ब्लाइंड बच्चे कितने हैं, लो विजन वाले कितने हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे कितने हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज कितने हैं, लोकल मोटर डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, कैलेबल पल्सी, ऑटिज्म, मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस, लेप्रोसी कोड जो है क्योर्ड स्टूडेंट्स हैं, ड्वार्फिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मस्कुलर है, या जो भी यहाँ पर नीचे देखी है, इनमें से अगर कोई है, अगर मैं कहूँगा अगर कोई है तो अभी आपने भरना है, अदरवाइज इसे एज इट इज़ 0 ही रहने देना है और उसे सेव कर देना है, सेव करके नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही ये बच्चे सेव हो जाएंगे, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो जाएगा, जो कि है हमारा एनुअल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक सेक्शन मिसिंग है जो आपके DCF में है, यहाँ पर नहीं है, वो है +2 का सेक्शन। वो यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास जो मेरा स्कूल है ये है 10th तक का। अगर 10th तक का है, इसकी वजह से मेरे पास 4.7 और 4.8 सेक्शन नहीं आ रहा, जिसमें क्या होता है हमारा +2 के बच्चे के स्ट्रीम वाइज बच्चों की गिनती बताना, हमारे पास कौन से स्ट्रीम चल रहे हैं उनकी गिनती, जैसे हमारे पास साइंस चल रहा है, मैथ्स साइंस चल रहा है, आर्ट्स चल रही है, कॉमर्स चल रहा है ग्रुप, वो हमने यहाँ पर बताने होते हैं। उनके बच्चे बताने होते हैं 11वीं और 12वीं के कितने हैं, वो हमने बताने होते हैं 4.7 4.8 में, और उनमें से रिपीटर कितने हैं वो वहाँ पर हमने मेंशन करने होते हैं। तो वो सेक्शन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमारा स्कूल जो है अभी 10th तक का यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आपका स्कूल +2 तक है तो वो भी गिनती आपको यहाँ पर शो होगी। तो आइए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि हमारा एनुअल एग्जामिनेशन सेक्शन। तो देखते हैं उसे भी। तो दोस्तों ये है हमारा एनुअल एग्जामिनेशन का सेक्शन। इसमें हम भरते हैं 3rd, 5th और 8th के बच्चों के बारे में जानकारी। 3rd, 5th और 8th के बच्चों के बारे में एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, जो कि है ग्रेड 3rd, 5th और 8th के बारे में। तो यहाँ पर हमने भरना है उन बच्चों के बारे में जानकारी, जितने बच्चे अपीयर हुए 3rd के यहाँ पर भरेंगे, और उनमें से कितने पास हुए वो यहाँ पर भरेंगे। 5th के कितने बच्चे अपीयर हुए वो यहाँ पर ऊपर भरेंगे, और पास कितने हुए, वैसे ही 8th के कितने अपीयर हुए और पास हुए वो हमने यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज है, सोशल कैटेगरी वाइज, जर्नल, SC, ST, OBC, यहाँ पर हमने 3rd, 5th और 8th के बच्चों की जानकारी यहाँ पर भर देनी है। तो इसके साथ ही हमारा जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा एनुअल एग्जामिनेशन का, जो कि हमारा 3rd, 5th और 8th का है। और उसके बाद हमारा सेक्शन शुरू हो जाएगा 7.1, जो कि एनुअल एग्जामिनेशन का सेक्शन है, जो कि है 10th का। तो आइए उसे भी एक बार हम देख लेते। तो ये हमारा 10th के बच्चों के बारे में जानकारी आ गई। यहाँ पर हमने अब ध्यान देना है कि यहाँ पर हम 2 तरीके के बच्चे भरेंगे, एक तो रेगुलर हैं और एक हैं जो दूसरे बच्चे होते हैं, जिसको हम डिस्टेंस में पढ़ रहे बच्चे होते हैं, उनकी बारे में जानकारी होती है, वो यहाँ पर भरनी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो रेगुलर बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, रेगुलर बच्चों के बारे में जानकारी आ रही है। तो यहाँ पर हमने रेगुलर बच्चों के बारे में जानकारी भरनी है कि कितने बच्चे 10th के जो हैं वो अपीयर हुए थे। अब यहाँ पर आपको बताना है 2020-21 के बारे में। मैंने आपको जैसे बताया सेशन हमारा है 2021-22, तो हमने यहाँ पर भरनी है जानकारी 2020-21 की। कितने बच्चे अपीयर हुए सोशल कैटेगरी वाइज, जर्नल, SC, ST, OBC बच्चे, उनमें से कितने बच्चे पास हुए, इसे कर लेना है हमने सेव। अब जैसे ही आप इसे सेव कर लोगे, उसके बाद हमने यहाँ पर नीचे वाला सेक्शन भरना है कि ऊपर जितने बच्चे पास हुए हैं उनमें से कितने जनरल बच्चों के मार्क्स आए हैं 40% से कम, 40% से 60% में, 60% से 80% में, और 80% से ज़्यादा। यहाँ पर आपने बॉयज़ गर्ल्स वाइज डिवाइड किया, और ये भी सोशल कैटेगरी वाइज ही आपने बताना है। जो आपने यहाँ पर पास की डिटेल बताई होगी ना, भरी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये फिगर यहाँ पे भरनी है। आप
अभी आपने ध्यान रखना कि आपका ये वाला टोटल जो है, ये वाला टोटल इस टोटल के साथ मैच करना चाहिए। अगर ये आपका टोटल इस टोटल के साथ मैच नहीं करेगा, देन आपको जो है प्रॉब्लम आएगी। अब ये आप कहोगे ये थर्ड वाला कॉलम क्या है? ये ट्रांसजेंडर के लिए कॉलम है। अगर आपने पीछे अनेबल किया होगा तो ये आपका अनेबल होगा, अदरवाइज़ ये डिसेबल ही रहेगा। तो इस तरीके से आपने इसे अपना 10th का रिजल्ट भर लेना है यहाँ पर। तो आपका 7.2 में आपका 10th का रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद आ जाता है आपके पास एक 7.3 में और 7.4 में, वो होता है आपका +2 का रिजल्ट। जो आपने स्ट्रीम वाइज पीछे बच्चे बने ना, वैसे ही आपका +2 का आपने रिजल्ट पढ़ना होता है कि अपेयर कितने हुए स्ट्रीम वाइज, उसमें से पास कितने हुए, और स्ट्रीम वाइज ही आपने बताना होता है 40% कितने हैं और 80% कितने मार्क्स आए हैं बच्चों के, वो आपने यहाँ पर भरने होते हैं। +2 के लिए वो सेक्शन इसलिए नहीं शो हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हमारा स्कूल सिर्फ 10th तक का है, इसलिए वो। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपने पिछले सालों में डाइस भरा है, आपने जैसे पंजाब में डाइस भरा होगा, तो आपको तो ये बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि आपने पहले भी इस चीज़ को कवर किया हुआ है। इसी तरीके का परफॉर्मा आपने भरकर ऑनलाइन किया है, और उसके कंपैरिजन के बारे में आपको पता है कि आपस में क्यों कंपैरिजन की वजह से वो आगे नहीं जाता है, क्यों आगे मूव नहीं करता, क्योंकि आपस में टोटल जो है वो मैच नहीं करता। तो दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं 8.1 सेक्शन में, जो कि है ग्रांट रिसीव्ड बाय स्कूल एक्सपेंडिचर मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। दोस्तों मैं आपको 7.1 तो बता दिया, लेकिन 7.2 नहीं मैंने आपको बताया, ये है नॉन रेगुलर स्टूडेंट। अगर आपने आपके पास रेगुलर स्टूडेंट है तो आपने सिर्फ 7.1 वाला ही भरना है, आपने नॉन रेगुलर स्टूडेंट वाला नहीं भरना। आपने ये नहीं करना कि 7.1 में जो भरा है वो ही आपने 7.2 में भर देना है। अगर इन केस आपके पास नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, अगर आप नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम दिया है आपके, तो ही आपने 7.2 भरना है, अदरवाइज इसे बिल्कुल ही ज़ीरो रहने देना है। इसे बिल्कुल मत भरिएगा, ये गलती मत करिएगा कि 7.1 भी भर दिया, 7.2 भी भर दिया, तो इससे आपके एनालिसिस में प्रॉब्लम आएगी, आपके स्कूल का डाटा जो है वो गलत जाएगा। अगर आपने रेगुलर स्टूडेंट है आपके स्कूल में, सिर्फ आपने रेगुलर स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया है, उनका रिजल्ट है आपके पास, तो तभी आपने 7.1 भरना है। 7.2 में वो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं भरना। तो ये आपने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन में 8.1 टू 8.3। तो 8.1 में सेक्शन में क्या होता है कि ग्रांट वगैरह की डिटेल होती है, जो कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल या एडेड स्कूल की होती है। तो ये हमारा है प्राइवेट स्कूल, तो इस वजह से यहाँ पर नहीं आ रही है वो डिटेल। तो 8.2 में क्या है, 8.2 में है हमारी जो नॉन गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई ग्रांट रिसीव हुई है, फाइनेंशियल एड स्कूल को मिली है, तो हमने येस या नो करना है। अगर हम येस करेंगे तो यहाँ पर फिगर अमाउंट करनी है, और किसकी तरफ से मिली थी और कितनी फिगर मिली थी ये हमने भरनी है। पीएसयू की तरफ से मिली है, कम्युनिटी की तरफ से या अदर, तो ये हमने उस अकॉर्डिंग जानकारी भरनी है। और अगर स्कूल को कोई मेंटेन कर रहा है, इन्वेंटरी रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, आईसीटी का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, लाइब्रेरी बुक्स का, तो यहाँ पर येस या नो उस अकॉर्डिंग चूज़ करना है। और इसके साथ ही हमारा 8.1 टू 8.3 सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। 8.1 में अगेन मैं बता दूँ, अगर आपके पास गवर्नमेंट, आपका स्कूल गवर्नमेंट है, तभी आपके पास यहाँ पे ग्रांट्स की जानकारी होगी, जिसमें आपको बताना होगा कि आपको एनुअल ग्रांट कितनी मिली है, TLM ग्रांट कितनी मिली है, और बाकी जो प्ले मटेरियल के लिए या बाकी चीज़ों के लिए बुक्स की ग्रांट या यूनिफॉर्म ग्रांट्स वगैरह होती है, वो कितनी कितनी मिली है, वो यहाँ पर 8.1 सेक्शन में डिस्प्ले होगी। अदरवाइज़ यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन में, जो कि हमारा 9th सेक्शन है। वो भी हमारा अगेन मैं आपको बता दूं, वो जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल है, दूसरों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो मैं आपको एक DCF का फॉर्मेट भी खोल के अगर आप कहें तो मैं दिखा दूंगा, और यहाँ साथ में अटैच कर दूंगा, आप उसे गो थ्रू हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट सेक्शन, जो कि होता है PGI इंडिकेटर या स्कूल सेफ्टी के बारे में जानकारी। तो आइए उसे भी हम देख लेते हैं। तो ये 10th सेक्शन है, जो लास्ट सेक्शन है हमारा डाइस का। इसमें सबसे पहले आ जाता है स्कूल सेफ्टी का बारे में जानकारी। अभी आप कहोगे कि 8.1 से 8.3 तो हो गया, पर 9th वाला सेक्शन कहाँ पे है, 10th सेक्शन कहाँ पे, वो मैं अगेन आपको बता दूँ। वो सिर्फ उन स्कूलों के लिए, जिन स्कूलों के लिए एप्लीकेबल होगा, वो उन्हीं को दिखाया देगा। जैसे वो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल है, तो उन्हीं को वो शो होता है, अदरवाइज बाकियों को ये शो नहीं होता। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम 11th सेक्शन पर, हमारा जो है स्कूल सेफ्टी के रिगार्डिंग। इसमें हम येस नो, मोस्टली येस नो ही है, जैसे कि स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है, SDMP, स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हुआ है, नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हुआ है, CCTV है स्कूल में, फायर एक्सटिंग्विशर है स्कूल में, नोडल स्कूल सेफ्टी बनाया स्कूल में, नोडल से बनाया हुआ है सेफ्टी स्कूल, नोडल टीचर फॉर सेफ्टी स्कूल बनाया है या नहीं बनाया है, कोई रेगुलर ट्रेनिंग के सेफ्टी के लिए या डिज़ास्टर के लिए बना की गई है कि ट्रेनिंग या नहीं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो बच्चों को पढ़ाई जाता है करिकुलम में कि नहीं पढ़ाया जाता है, सेल्फ डिफेंस के लिए बच्चों को ग्रांट मिली है या नहीं मिली है, अगर मिली है तो कितने बच्चों ने ट्रेनिंग ली है। यहाँ पर अगर येस करोगे तभी आप यहाँ पे बच्चों की गिनती जो है वो यहाँ पे भरोगे। यहाँ पे डिस्प्ले सेफ्टी गाइडलाइंस डिस्प्ले बोर्ड है स्कूल में या नहीं है,
जो जितने भी स्कूल के टीचर हैं, वेदर ऑल टीचर हैव रिसीव्ड ग्रांट फॉर वर्किंग एज फर्स्ट लेवल काउंसलर फॉर गवर्नमेंट स्कूल ओनली। ये आपका गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल है, ये आपका प्राइवेट स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपने देख लेना है। उसके बाद आ जाता है 11.11 इफ़ येस। अगर हम यहाँ पर 11.11 येस कर देते हैं तो तभी ये भरनी है जानकारी सारी की सारी, जैसे कि गाइडलाइंस एंड काउंसलिंग हो कर रहे हैं बच्चों के साथ, सेंसिटाइजेशन ऑफ पेरेंट्स हो रही है, अवेयरनेस जनरेशन ऑफ स्टूडेंट एंड कम्युनिटी है, प्रोविजन ऑफ फॉर टेकिंग फीडबैक ऑफ स्टूडेंट है, सजेशन कंप्लेंट बॉक्स इन स्कूल है, प्रोवाइडिंग कॉपीज ऑफ सेफ्टी गाइडलाइंस टू दिस स्टूडेंट्स है। ये आपने येस या नो, अगर आपने 11.11 येस किया है तभी आपने यहाँ पर भरना है। उसके बाद आता है 11.12 फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी बाय इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर, SMC, पेरेंट्स, स्टूडेंट, सीनियर, गर्ल्स स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने यस या नो, वंस, ट्वाइस, 3 टाइम, 4 टाइम, मोर देन 4 टाइम, ये यस करना है, उस अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज़ करनी है। उसके बाद आ जाता है 12th सेक्शन, जिसमें हम कहते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो काफ़ी ज़्यादा गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनके पास जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा शार्प ब्रेन है, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी बननी है। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड इन द स्कूल है, नंबर ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन प्रोवाइडेड, मेंटर, उनको किन मेंटर मिला है या नहीं मिला वो बताना है, अगर मिला तो कितने बच्चों को मिला है, नंबर ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन हु पार्टिसिपेटेड इन न्यूट्रेंस कैंप। न्यूट्रेंस कैंप जो अलग अलग लगते हैं उनमें से कितने ने पार्टिसिपेट किया है, स्टेट में, नेशनल में, नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपीयर्ड इन स्टेट लेवल कंपटीशन, ओलंपियड, नेशनल लेवल कंपटीशंस। तो यहाँ पर आपने गिनती भरनी है और उसे सेव कर लेना है। तो उसके बाद आप गो टू डैशबोर्ड जाकर वहाँ पर आप जो है अपना जो इस परफॉर्मे को वेरीफाई कर लोगे। तो इस तरीके से आपका पूरे का पूरा डाइस का परफॉर्मा जो कंप्लीट हो जाएगा, यू डाइस प्लस पर कंप्लीट हो जाएगा। वंस आप इसे कंप्लीट कर दोगे वो आपका लॉक हो जाएगा और उसके बाद आप इसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं कर पाओगे। सो दोस्तों, ये था हमारा यू डाइस प्लस के बारे में कंप्लीट ऑनलाइन भरने का प्रोसेस, क्या क्या भरना है वो मैंने आपको बताया आज की इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, मैं कहूँगा कोई भी आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, कुछ रह गया है मेरी तरफ से भी, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ लेकर जैसे कि लेता आ रहा हूँ और भी लेकर आऊँगा। मिलते हैं, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।